कांग्रेस में अंदरूनी घमासान मचा है और कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद को लेकर जहां एक तरफ G23 नेता पहले ही सवाल उठा चुके हैं, उसके कारण आज कांग्रेस के जहां भी सरकार है या नहीं है, लेकिन हर प्रदेश में, अगर मैं एक शब्द में कहूं तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे भारत में हर राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपस में मनमुटाव हैं और इन मनमुटाव के कारण कोई भी खुलकर गांधी परिवार के बारे में नहीं बोलता है और चाटुकारी चापलूसी के कारण बवाल इतना बढ़ रहा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है भी, आने वाले दिनों में वो सरकारें गिरेंगी। और पंजाब की हालत तो ये है कि एक जो है कहता है कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, जो कि प्रदेश का अध्यक्ष है, और एक मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो पावर दिखाने के लिए डिनर पार्टी करते हैं। कभी अध्यक्ष डिनर कर रहा है प्रदेश का, कभी मुख्यमंत्री प्रदेश का डिनर कर रहा है। सवाल यह है कि वर्चस्व की लड़ाई हर राज्य में ये चल रही है कि गांधी परिवार को कौन अपना खास बताकर सत्ता को हासिल करे, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। तो आने वाले दिनों में अब ऐसा होगा कि इस लड़ाई में फायदा बीजेपी को मिलेगा और निश्चित रूप से बीजेपी बाकी जिन राज्यों में आज कांग्रेस स्थापित है उन राज्यों में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। तो मैं आपको बताऊं, जैसे मैं बता रहा था पंजाब, वहां सबके सामने है कि वो सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे निर्णय नहीं लिया दिया जा रहा, यदि मुझे निर्णय लेने से रोका तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब वो किसकी ईंट से ईंट बजाएंगे? ये दोनों लोग दिल्ली में आके आए हैं, लेकिन इनका भी निर्णय ना तो राहुल गांधी कर पाए, ना आला कमान जिसको कहते हैं कांग्रेस का सोनिया गांधी, उनके हाथ में है। बहरहाल चुनाव सर पर हैं, लेकिन ये आपसी मनमुटाव में लगे हैं। ठीक इसी तरह छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार है, वहां हम देख रहे हैं कि सीएम भूपेश बघेल हैं, उनको हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि साहब मुझसे वादा करा था और अब ये वादा क्यों नहीं निभा रहे हैं, मुझे जो है स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, मुझे तो मुख्यमंत्री बनना था और अब हटे ये बघेल और मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। अब कांग्रेस का ये छत्तीसगढ़ का जो झगड़ा है ये दिल्ली तक आया, एक अपने साथ एमएलए भी लेके आए, टीएस सिंहदेव अपने साथ कई विधायकों को लेके आए और कह रहे साहब ये मेरे साथ हैं, मुझे मुख्यमंत्री चाहते हैं, जबकि भूपेश बघेल अपनी डपली बजा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी आज नहीं तो कल सरकार अब गिरी कि कब गिरी, ये फिर आरोप लगाएंगे बीजेपी पे, लेकिन है इनका आपसी झगड़ा। ठीक इसी तरह आप देखिए महाराष्ट्र में अगर चलें तो महाराष्ट्र के अंदर नाना पटोले हैं, वो जो है बना रखे हैं, लेकिन वहां अभी क्या कर दिया है कि संजय निरुपम से उनकी तालमेल नहीं है। वो कहते हैं साहब सरकार हमसे मिलके ही नहीं चल रही है। नाना पटोले अपनी सरकार से मिलकर अपना इधर उधर की बातें करने में लगे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो वहां भी एक है। और इसी तरह कर्नाटक में आप बताऊं कि कर्नाटक के अंदर भी इसी तरह की है कि सीतारमैया और शिव कुमार आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते और वहां ये अब होड़ मची है कि कौन गांधी परिवार के ज्यादा निकट दिखाने को आगे आए। तो इसी तरह आपको देखें कि गुजरात के अंदर हार्दिक पटेल को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था और ये संसदीय दल का नेता भी बना दिया था। इसके ऊपर पूरा राहुल गांधी ने विश्वास किया, लेकिन हुआ यह है कि एक भी सीट गुजरात के अंदर कांग्रेस को नहीं मिली। इसका ठीक रहा, लेना तो चाहिए था हार्दिक पटेल को, लेकिन उसको क्योंकि कांग्रेस में वो जो भी होता है राहुल गांधी निर्णय करते हैं और राहुल गांधी का वो चाहता है, तो उसको कौन हटाएगा, और इसीलिए उसको नहीं हटाया गया। लेकिन सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी के जो निर्णय थे उसके कारण गुजरात कांग्रेस को नुकसान हुआ, तो हार्दिक पटेल को लाने की क्या जरूरत थी। लेकिन राहुल गांधी पर कोई सवाल उठाए, ये कांग्रेस में कल्चर नहीं है, क्योंकि जो गांधी परिवार ने तय कर दिया वो कर दिया। वहां कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई इस तरह की बातें कोई सुनता नहीं है, और वहां बाहर आकर कोई बोलेगा नहीं, अंदर अंदर जरूर कहेंगे ये निर्णय ठीक नहीं हुआ, ये ऐसा हुआ। अभी इसी तरह देखिए आप हरियाणा में अगर देखेंगे तो हरियाणा में संसदीय दल के नेता हैं इस समय
और पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सीनियर लीडर है, पुराने लीडर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि साहब प्रदेश का अध्यक्ष जो है कुमारी शैलजा को बना दिया, मेरे बेटे को बनाना था। अब कुमारी शैलजा को क्यों बनाया, कोई आधार हरियाणा में नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ये तिगड़ी है, तो ये गांधी परिवार में वो प्रियंका के निकट है और इसलिए भाई उसको ही बनाना है। तो प्रदेश की जो कार्यकारिणी कह रही है, प्रदेश के जो सीनियर लीडर कह रहे हैं, ये सुनना नहीं है। गांधी खानदान ने जो तय कर दिया वो ही आगे बढ़ेगा, ये कांग्रेस का कल्चर है। इसीलिए कुमारी शैलजा को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे को साइड कर दिया। अब इससे हुड्डा भी कब तक इस बेइज्जती को सहन करेंगे ये उनके ऊपर है, लेकिन इतना जरूर है कि वहां भी अंदर अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है, जो आगे आने वाले समय में आपको पता ही लगेगा। इसी तरह झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष नया बदल दिया इन्होंने। इसी तरह आसाम में आपको बताएं, अभी महिला मोर्चे की जो इनकी पूरी हेड थी सुष्मिता देव, वो सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर ली और उनके साथ कई सारे विधायकों ने भी कांग्रेस छोड़ी। अब असम के अंदर भी कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर, बड़ा चेहरा इनके पास बचा नहीं है। वो जो सुष्मिता देव है उनका काफी असर था और एक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन गांधी खानदान इसमें सुधरने को तैयार नहीं है कि वो कहीं इसमें लोकतंत्र बहाल करे और जनता की राय जो उसके कार्यकर्ता हैं उससे पूछे कि भाई हमें क्या करना है। लेकिन पूछने का मतलब है, हो सकता है किसी प्रदेश के अध्यक्ष के बारे में जो गांधी खानदान का निर्णय है कोई उसके ऑपोजिट में जाए, और यही गांधी खानदान चाहता नहीं है कि वहां ऐसा डिक्टेटरशिप जैसा है कि तीन है वहां तिगड़ी, राहुल, प्रियंका और सोनिया, तीनों ने जो तय कर दिया उसके आगे फिर चौथा कोई बोल नहीं सकता। और इसीलिए हमने देखा G23 के नेताओं ने इस तरह की बात उठाई कि हर राज्य में आक्रोश पनप रहा है क्योंकि आपके निर्णय दिल्ली में बैठकर हो रहे हैं, जमीनी स्तर की कोई जानकारी गांधी खानदान को नहीं है और कार्यकर्ताओं की वो सुनते नहीं है। और इसलिए आपको बताएं, जम्मू और कश्मीर में जिस तरह का हाल हमने देखा कि गुलाम नबी आजाद इतने सीनियर लीडर हैं जो राजीव गांधी के भी साथ रहे, इतना काम किया, इंदिरा गांधी के समय में रहे, इतना काम किया, लेकिन आज की डेट में उनको साइड कर दिया। और वहां जो है जो उनकी आलोचना करता था गुलाम नबी आजाद का और विरोधी रहा है, उस कांग्रेसी गुलाम मोहम्मद मीर को कश्मीर का, जम्मू कश्मीर प्रांत का अध्यक्ष बना दिया। अब किसी आप सीनियर लीडर को साइड करें, उसकी राय भी ना लें और अध्यक्ष किसी और को बना दें जो विरोधी है, तब इसको सीधा सीधा क्या कहा जाएगा। इसीलिए गुलाम नबी आजाद की तरफ से यह कुछ इशारा आया था और उन्होंने अपनी ताकत भी कश्मीर में दिखाने की कोशिश की थी। और जिस तरह से वो बीजेपी के मोदी जी की तारीफ में पुल बांध रहे थे, उस समय माना गया था कि जरूर इनका जो मोह है अब कांग्रेस से भंग हो गया है और ये बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि उसका दोष किसी और के ऊपर नहीं है, ये केवल गांधी खानदान के ऊपर है, क्योंकि ये किसी की सुनते नहीं है और जो मन में आया था वो करते हैं। तो बड़े बड़े सीनियर लीडर का अपमान हो रहा है कांग्रेस के अंदर और इसलिए यहां से सब छोड़ के जा रहे हैं। और इसीलिए आपको जैसे मैंने बताया, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो आसाम हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद शर्मा वो कांग्रेस छोड़ के गए जो राहुल गांधी के खासम खास दोस्त थे। इसी तरह आप देखिए राजस्थान के अंदर जग जाहिर झगड़ा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत का, कभी वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कभी वो होटल में लोगों को बंद करता है। मतलब कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां इस गांधी खानदान की वजह से कांग्रेसियों में आपस में फुटअव्वल ना हो। और सबका निर्णय अंदर तो यही है कि भाई पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वो बीजेपी पे सवाल उठाएं, वो कांग्रेस वाले जो है राहुल गांधी मोदी पर सवाल उठाएं, और इसको लेकर आपको बताएं सीनियर लीडरों ने बाकायदा टिप्पणी की है। जो सलमान खुर्शीद है वो इतना तक कह रहे हैं कि भैया ये राहुल गांधी, गांधी परिवार, ये आरएसएस बीजेपी से बाद में लड़ना, पहले अपने अंदर की चीजें तो ठीक करो। उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, गोवा का ये चुनाव सर पर है, उत्तराखंड का, और यहां आक्रोश जो पनप रहा है कांग्रेस में वो इस कदर है कि अब आगे आने वाले समय में ये टलने वाली बात नहीं है कि पंजाब का चुनाव हो जाने दो उसके बाद अध्यक्ष बनाएंगे।
ये पहले भी कहा जा रहा था पश्चिम बंगाल का चुनाव होने दो तब देखेंगे, असम का चुनाव हो जाए तब देखेंगे। यानी अध्यक्ष बनना है तो गांधी खानदान से बनना है। ये ट्रेंड जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक आम कार्यकर्ता की सुनवाई ऊपर तक नहीं होगी, और जैसा ये और अन्य पार्टियों में होता है कि पार्टी बेस्ड जो कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है उसमें तो केवल एक ही लगती है, भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो ये केवल एक खानदान की पार्टी बन के रह गई है। समाजवादी पार्टी को देखते हैं तो वो एक परिवार की पार्टी है। इसी तरह मायावती की अगर पार्टी देखते हैं, लोकतंत्र वहां भी नहीं है, एक सूत्री एक ही व्यक्ति की पार्टी है। और इसी तरह टीएमसी को अगर देखेंगे वो ममता बनर्जी बेस्ड पार्टी है। तो बिहार में चले जाइए तो लालू संतान है, उनकी आरजेडी उनकी पार्टी है। और लोकतंत्र की बात यदि कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। और आने वाले समय में ये जो आक्रोश कांग्रेस के अंदर है, निश्चित रूप से चुनाव का निर्णय क्या होगा वो बाद में है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में इस समय राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के विरुद्ध कांग्रेस में अंदर अंदर एक ज्वालामुखी पनप रहा है, जो किसी भी दिन फूटेगा। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के अंतिम समय की निशानी है कि वो कांग्रेस को खत्म होने के कगार पर है, कि खत्म हो जाए तो हो जाए, लेकिन अपनी कार्यशैली है इसमें बदलाव नहीं करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भी इन झगड़ों का प्रभाव पड़ेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कमर कसी है और उनके लीडर जिन जिन राज्यों में अब चुनाव आने वाले हैं अगले साल, वहां के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, वहां के लिए काम शुरू कर दिया है। और कांग्रेसी आपस में लड़कर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। फिर जब चुनाव बीजेपी जीत जाती है तो राहुल गांधी कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। तो ये आज आपको बताने का मकसद यही था कि लोग समझें कि जो पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड है वो ही इस देश में लोकतंत्र की बात कर सकती है। एक खानदान, एक परिवार की पार्टियां ये गुलामों की तरह लोगों को ट्रीट करती हैं, जिसमें कांग्रेस भी 70 साल से शासन कर लिया, लेकिन वहां गांधी खानदान के अलावा किसी और को इस लायक समझा ही नहीं गया कि उसको भी अध्यक्ष बनाया जा सके। ये बहुत ही खराब ट्रेंड है। और अब जबकि G23 के नेताओं ने इस पर आवाज उठाई है, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं सिरे लगेगी। और अगला अध्यक्ष ऐसा माना जा रहा है या तो गांधी खानदान से अलग का बनेगा, वरना कांग्रेस खत्म हो जाएगी। वंदे मातरम।